स्वागत है आज के फर्जी समाचारों में। फर्जी समाचारों में पहला फर्जी समाचार निकल कर आया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें उन्होंने यह कहा कि भारत की एक महिला पायलट जिसका नाम है स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह, उसको पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया है। आज के फर्जी समाचारों में बकायदा पीआईबी ने फैक्ट चेक करके इसे गलत करार दिया और कहा कि यह पूरी तरह फेक है और यह एक प्रो पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल द्वारा क्लेम किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को कैप्चर नहीं किया गया है। मतलब एक फेक खबर जो भारत में फैलाई जा रही थी उसका खंडन भी आपके सामने निकल कर आ चुका है। दूसरी फर्जी खबर आपके सामने है और वो फर्जी खबर है पाकिस्तान के द्वारा भारत में फैलाई गई, और वो फर्जी खबर कुछ इस तरह से थी पीटीवी न्यूज के माध्यम से कि हमने भटिंडा के अंदर अपना हमला कर दिया है, पूरी तरह से भटिंडा एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पीआईबी ने बकायदा फैक्ट चेक करते हुए कहा कि भटिंडा एयरफील्ड पूरी तरह से सक्रिय है, क्रियाशील है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अगेन एक फर्जी खबर है जो फैलाई जा रही है। इसी तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर हमले करने की एक फर्जी खबर आई, अगेन पीआईबी फैक्ट चेक के अंदर उसे गलत करार दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल है, दिल्ली मुंबई के बीच या तमाम तरह की जो फ्लाइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। ये एक फर्जी खबर थी जो फैलाई जा रही थी। इसी तरह से एक और फर्जी खबर फैलाई गई और वो ये थी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एक इंडियन पायलट इजेक्ट होकर के बाहर निकला है। जवाब था कि ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं हुआ है, भारत के सभी पायलट्स और सैनिक सुरक्षित हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा क्लेम निकाला गया फर्जी खबरों में, और वो क्लेम था भारत के S-400 को तबाह कर दिया गया है। और ये छोटे मोटे हैंडल द्वारा नहीं, ब्रिक्स न्यूज नाम से एक न्यूज हैंडल है, उसके द्वारा यह खबर फैलाई गई। अब इतने बड़े न्यूज हैंडल के द्वारा आप जानकर आश्चर्य करेंगे, अल जजीरा जैसा भी जो इतना प्रतिष्ठित न्यूज हैंडल है, हालांकि वो भारत विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता रहा है, इजराइल ने तो उसे प्रॉपर तरीके से बैन किया हुआ है, अल जजीरा सरकार के द्वारा, कतर सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन फिर भी वो भी फेक न्यूज फैलाने से पीछे नहीं रहा। ब्रिक्स न्यूज नाम के इस न्यूज हैंडल ने फैलाया कि पाकिस्तान कहता है कि इसने इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, इन्होंने खुद की तरफ से यह नहीं कहा कि S-400 डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बीन कोलैप्स्ड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान कहता है कि भारत का S-400 गिरा दिया। तो तुम क्या कहते हो भाई? तुम रिपोर्टर हो ना, तुम अपना कहो ना, तुम मालूम करो इंडिया में जाकर के कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। काय का फर्जी न्यूज चैनल चला रखे हो? फिर अगर तुम न्यूज चैनल बना ही रहे हो अपने आप को, तो फिर ये बात किस तरह की? वो कहता है, मैं तो ये कहता हूं कि शहबाज शरीफ, अब मैं डॉट 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 करके कहूंगा तो फिर मतलब खामा बेइज्जती हो जाएगी उन लोगों की। कुल मिलाकर के बात ये है कि इस तरह की फर्जी न्यूज़ों को किसी का नाम लगाकर अगर आप डाल रहे हैं तो इसका इंपैक्ट सोच रहे हैं। लोगों को लगने लगा ब्रिक्स न्यूज ने ये कहा है, लेकिन कहा क्या? पाकिस्तान कहता है। तो इस बात का बकायदा भारत के अंदर कंफर्मेशन दिया गया कि हमारा S-400 सुरक्षित है। ये केवल मिस इंफॉर्मेशन का सहारा लिया जा रहा है, भारत के विरोध में फर्जी बातें पेश की जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार से फिर S-400 डेस्ट्रॉयड बाय पाकिस्तान को पीआईबी ने भी फैक्ट चेक करके ब्रिक्स न्यूज वाले हैंडल को फेक करार दिया। बहुत से लोगों ने तो भारत में यह तक डिमांड कर ली कि सर इनको बैन ही कर दो, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान ने आदमपुर, सूरतपुर, S-400 नगरकोट के गोला बारूद सेंटर, ब्रह्मोस फैसिलिटी को तबाह करने का दावा किया। हम इसे खारिज करते हैं। बकायदा पाकिस्तान तो यह तक चला दिया कि जहां पर भारत ने S-400 रखे हुए हैं वहां पर भी हमने, और ब्रह्मोस रखे हुए हैं वहां पर भी हमने हमला कर दिया है। अब मतलब अंबाला में भी हमला कर दिया, सब जगह हमने हमला कर दिया है, तबाह कर दिया है। ये सब फर्जी खबरें हैं, कोई इनका लेना देना नहीं है। हमने बकायदा इसको पूरी तरह से क्लियर किया। ऐसे ही अल जजीरा इंग्लिश लिखता है कि उन्हें देयर हैव बीन अबाउट 10 एक्सप्लोजंस अराउंड श्रीनगर एयरपोर्ट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, रिपोर्ट्स द रॉयटर्स न्यूज एजेंसी साइटिंग लोकल ऑफिशियल्स। मतलब हद हो गया है इन न्यूज चैनल्स के कोटिंग को देखने वाली बात है। ये वही न्यूज चैनल्स हैं जब इजराइल और हमास हुआ था तब छाती पीट रहे थे, हर जगह ये दिखा करके कि ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा, उसको तो ये इतना तरीके से उठा रहे थे। अब आप देखिए, मैं इस खबर का आपके सामने विश्लेषण कर रहा हूं, पढ़िए क्या लिखा है। अल जजीरा इंग्लिश लिखता है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 10 धमाके हुए, उसके आसपास 10 धमाके हुए, लेकिन लिख क्या रहा है? रिपोर्ट्स द रॉयटर्स न्यूज। अब मतलब इनको रॉयटर के माध्यम से पता चला है, जैसे कि अपने देश में एएनआई न्यूज एजेंसी है, ऐसे रॉयटर्स नाम की एक न्यूज एजेंसी है। ठीक है ना, तो ऐसे में बोले हमको रॉयटर्स से पता चला है। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है, चलो रॉयटर्स क्रेडिबल होती होगी, वहां से पता चल गया होगा। भाई साहब, रॉयटर्स के साथ में यह लिखा गया कि रॉयटर्स ने लोकल ऑफिशियल्स को कोट करके यह बात लिखी है। तो भाई, तो तुम क्या यहां पर चूर्ण बेच रहे हो? तुम्हारा पत्रकारिता का काम है, जाकर चेक करके आओ ना कि क्या सही है क्या गलत है? हमारी तरफ से यह क्लेम किया गया कि यह सब फर्जी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब यह पूरी तरह से फेक है। भारत ने फिर इसे फैक्ट चेक किया, कुछ भी इस तरह की बात में सच्चाई नहीं है। और उन्होंने कैसे बातें लिखी हैं? उसने कहा कि उसने ये कहा, तो फिर तो हमारी इंडियन मीडिया बेचारी कल गलत ही डांट सुन ली। वो जो कह रही थी कि कराची में धमाके हो गए, कि इस्लामाबाद हमने कब्जा कर लिया, कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई, तो वो बहुत ही अच्छी है यार, तुम तो और ही गए गुजरे स्तर के लोग हो यार। उनको भी कोई ना कोई कह ही रहा था कि उसने कहा कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने चला दिया। तो हम ये कहते हैं कि इंडियन मीडिया का दुनिया के अंदर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर नीचे आता है, वो कहीं भी बेचारे निकल जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उसमें क्या है? तो तुम तो यार और बड़े वाले हो भाई, तुमको
तुमको देखा जाए, ब्रिक्स न्यूज, अल जजीरा, ये तुम तो अपने आप को, रॉयटर्स, तुम तो अपने आप को बहुत बढ़िया न्यूज चैनल कोट करते हो ना भाई, दुनिया वाले तुम पर बिलीव करते हैं। और आइए चाइनीजों के पास चलते हैं, और वो लेकर चल रहे हैं ग्लोबल टाइम्स, उनका अलग ही चल रहा है, उनका अलग चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनको मोरली पाकिस्तान का साथ देना है, तो दे धमाधम पाकिस्तान की न्यूजों को छाए जा रहे हैं, दमाए दमादम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर एक और न्यूज निकल कर आती है, और वो तो गजब ही थी कि भाई साहब इंडिया की 70% बिजली ठप हो गई है। भाई मेरे घर में अब तक पिछले 48 घंटे से बिजली छपकी तक नहीं है। आप भी अपनी तरफ से थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपके यहां बिजली आ रही है ना भाई, मतलब आप अपने कमेंट में रिएक्शन कर दो, लाइव कमेंट के अंदर बिजली आ रही है। तो इन महाशय ने 70% बिजली कहां की उड़ा दी। ग्लोबल डिफेंस इनसाइट करके कोई हैंडल चलाया गया जिसमें यह लिखा गया कि साइबर अटैक हुआ पाकिस्तान के द्वारा, भारत के 70% फील्ड को तबाह कर दिया गया। ऐसा तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन्होंने दुनिया को दिखा दिया, मेजर साइबर अटैक दिखा दिया। भारत ने कहा फर्जी है, कम से कम यार इस बात का तो मान लो कि लोग कह रहे हैं कि बिजली आ रही है तभी तो वो न्यूज सुन पा रहे हैं, लेकिन भाई साहब इन्होंने फर्जी चीज, फर्जी फैलाने निकले तो बेचारा एनडीटीवी भी लपेटे में आ गया। एनडीटीवी ने कह दिया कि दिल्ली मुंबई रूट के ऊपर ट्रैफिक चलना बंद हो गया। नहीं भाई, अभी मैं खुद वहीं दिल्ली मुंबई रूट पे से चल के आ रहा हूं, जयपुर उसी में ही पड़ता है, अलवर वहीं से ही निकलता है, दिल्ली मुंबई रूट का हिस्सा है, कोई ट्रैफिक नहीं रुका है, बढ़िया से सब चल रहा है, ना तो रोड पर दिक्कत है और ना ही फ्लाइट में दिक्कत है, बढ़िया दिल्ली मुंबई की फ्लाइट्स चल रही हैं। तो ये फर्जी खबरें हैं, और फर्जी खबरों को कितना ज्यादा डिनाई किया जाए ये जानना जरूरी, बिकॉज अल्टीमेटली कोई किस नाम से कोट कर दे रहा है तो दिक्कत हो जा रही है। अच्छा, इसके बाद तो जो बात, मतलब मैं फर्जी खबरों में खुद कहां जाकर फंसा, हद तो ये हुई, मैं जयपुर से आपके लिए ये सारे सेशंस कर रहा हूं, जयपुर की एक रिपोर्ट आती है कल, और वो रिपोर्ट क्या आती है साहब, एक्सप्लोजन कैन बी हर्ड एट जयपुर एयरपोर्ट। ये कोई जीवन जर्नलिस्ट है, अच्छा नाम से सुनकर तो बिल्कुल इंडियन सा, हिंदू सा फीलिंग आता है, लगता है कि कोई भारत का ही नागरिक होगा, यही कोई रिपोर्टिंग कर रहा होगा। रिपोर्टिंग में क्या हुआ, जयपुर एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। भाई साहब मैं खुद इसके बारे में कल आपको ट्वीट भी किया कि भाई मैं यही हूं, मैं यही हूं, एयरपोर्ट पर धमाका होता और हमें पता ही नहीं चलता, फिर तो मेरा मतलब किसी भी तरीके से होना गलत है। भाई साहब यहां पर फर्जवाड़े की, फिर खुद मतलब यहां के कलेक्टर ने ट्वीट करके कहा कि यार फर्जीवाड़ा है, ये कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के फर्जी खबरों का आज मैंने आपके सामने प्रसारण किया। मैंने आपको यह भी बताया कि कौन सी फर्जी खबरें, और मेरा मानना है कि मैं आपको अब रोज फर्जी खबरों का एक सेक्शन लेकर आऊंगा जिसमें आज की फर्जी खबरें आपको कराई जाएंगी इस युद्ध काल के अंदर, जो मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर चल रही है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए भारत के लिए इन्होंने जो भी डायलॉग मारे वो ये कि इंडिया कहता रह गया और हमने $2.5 बिलियन का आईएमएफ से लोन ले लिया। मतलब कर्ज मांगने वालों भिखारियों की कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। वो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि भला हो हमें कर्ज मिल गया है, और हमें कर्ज मिल गया है, कर्ज मिलते ही हमने बैलिस्टिक मिसाइल चला दी है। आईएमएफ ने इंडिया के द्वारा जो कंसर्न रेज किए थे उनको नहीं माना, और ये मैंने कल भी आपको बता दिया था सेशन के अंदर कि आईएमएफ का सब कुछ किया धरा है। पाकिस्तान की सरकार बदलवाने वाली आईएमएफ है, अमेरिका है, बाइडेन के काल में ये सारा काम हुआ था, इमरान खान को जेल में डाला गया था, कल मैंने आपको सारी बातें बताई। तो आईएमएफ भारत के कहने से तत्काल प्रभाव से सहायता रोक दे, ये संभव नहीं है, क्योंकि भाई उन्होंने पूरा देश बर्बाद कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि नहीं सर इनको कर्जा मत दो। तो भारत की बात नहीं सुनी गई, इस बात को लेकर के लोग मजे ले रहे हैं कि वाह आईएमएफ आया इनको लोन देने, उन्होंने कट निकाल के आतंकियों को दे दिया, जाओ बेटा आराम करो। खैर पाकिस्तानियों को लोन मुबारक, अल्टीमेटली जब जब कर्ज में रहोगे आईएमएफ तुम्हारे अंदर ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि तुम खुद से आईएमएफ विरोधी होकर के बैठ जाओगे। कुल मिलाकर के आईएमएफ ने पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख करके चला दी है ताकि भारत के विकास को वो रोक सके, क्योंकि अल्टीमेटली उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए कि भारत कोई नया मोर्चा लेकर खड़ा ना हो जाए। ऑलरेडी चाइना से तो परेशान हो ही रहे हैं, चाइना जितना तेजी से उभरता हुआ आ रहा है, अमेरिका उसको आए दिन काटने के लिए कभी टैरिफ वॉर छेड़ता है, कभी कुछ करता है। अगर अब भारत इतना तेजी से उठता हुआ आ गया और दुनिया की तीसरी ताकत बनते हुए दिखाई दे गया, क्योंकि तीसरी इकोनॉमी तो हम 2030 तक ही बन जाएंगे, ऐसे में अगर हम दिख गए तो हम अपनी बात करने लगेंगे कि बिना किसी के साथ के हम इतना आगे कैसे आ गए। तो ऐसे में भारत की विकास को कैसे रोकना है, तो इसके लिए पाकिस्तान के कंधे पर रख करके कर्ज का जाल फेंको, जो उसको वो करते हुए दिखाई दिए। इस बात का उमर अब्दुल्ला जी ने भी विरोध किया, कहा कि दुनिया वालों किस तरह से आप ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर में हम अमन चैन चाहते हैं, तुम आईएमएफ के माध्यम से पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हो, वही कर्जा लेकर के इधर गोलाबारी चलाएगा। तो ये बात भी निकल करके कुल मिलाकर आई। खैर चलिए और आगे चलते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हुए पाकिस्तान की तरफ से खबर आ रही है, अगेन मैं इस बात को खुद कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुसीबत यह है कि कौन कह रहा है, ये सेज में बड़ा दिक्कत आता है भाई। अब ये सेज लिख करके पढ़ना पड़ता है कि किसने कहा। तो यहां लिख रहा है पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की मिलिट्री में तो 6 लाख लोग हैं, तो क्या हर आदमी बिल्कुल कुत्ते की तरह हुंकारे मार रहा है क्या, ऊ करके बोल रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बुलाया, ये फर्जी चीज हो गई। तो ऐसे में मैं इस न्यूज की सत्यता प्रमाणित नहीं करता, लेकिन न्यूज क्या चल रही है वो जान लो कि प्रधानमंत्री ने अभी अपने द्वारा न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो रखे हैं, परमाणु बम जो रखे हैं, उनकी जो कमेटी है उसकी बैठक बुलाई है कि आओ। ये एकदम फर्जी खबर की तरह से बिल्कुल लग रही है, लेकिन फिर भी इसको जान लो कि इस तरह की मीडिया में न्यूज फैलाई जा रही है ताकि दुनिया में, भारत में एक प्रेशर खड़ा हो। भारत में आजकल एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कभी भी पाकिस्तान को मारने के खिलाफ हुआ करता था। मैं ऐसे कई अपने सर्कल में मित्रों को जानता हूं जिनसे जब भी मैं इस बारे में तर्क करता था कि यार आतंकियों ने ये किया, इनको सबक सिखाना चाहिए, तब वो कहते थे क्या ही सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को क्या ही मारना है, पाकिस्तान तो वैसे ही मरा हुआ है। हमने कहा अच्छा यार ये तो काफी बड़े सिंपैथाइजर हो रहे हो तुम। हमने कहा फिर तो बढ़िया से मारना चाहिए। अरे नहीं नहीं, युद्ध अच्छा नहीं होता है, अच्छा क्योंकि ये देश बुद्ध का है। तो भाई उन जैसे लोगों की विचारधारा के चलते पाकिस्तान इतना कान में चढ़ करके
समझ रहे हो ना, वो करने लगा। एनीवे फिलहाल के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अब जब हमने ये कार्रवाई शुरू कर दी है, वही लोग लगा लगा करके हैंडल पर चल रहे हैं, डी एस्केलेट करो, युद्ध को खत्म करो, रोक दो, सब रोक दो। बिल्कुल समझ में आता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अधिकांश व्यूअर तो वहीं से बैठा हुआ है ना। आजकल जो कंटेंट इंडिया का कंज्यूम हो रहा है, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का, वो भी वहीं से हो रहा है, क्योंकि तुम भारत के विरोध में बोलते हो, चंदा तुम्हें वहां से मिलता है। तो खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आता है। ऐसे में यहां पर जो है अभी ग्लोबल टाइम्स ने फिर से जियो न्यूज को कुछ मतलब कहते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और वो पूरी तरह से युद्ध के तैयार में। तो ये सब एक दूसरे को कोट कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल पत्रकारिता नहीं कर रहा है, सब इधर उधर से मार रहे हैं। इसी बीच में ग्लोबल टाइम्स ही इस खबर को कवर करता है और कहता है कि पाकिस्तान ने मेजर मिलिट्री कैंपेन, जिसका नाम रखा है कुछ ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, अब ये नाम क्या है ये पता नहीं क्या है, ये कुछ बुन नून करके है, इस तरह का इन्होंने मनहूस टाइप का कोई ऑपरेशन लॉन्च किया है, जो कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लॉन्च किया गया बताया है। इसी को आधार मानकर हमने आपके सामने ये बात कही थी, ठीक है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के बारे में खबर आ रही है कि इस्लामाबाद के सभी पेट्रोल स्टेशन को बंद कर दिया गया अगले 48 घंटों के लिए, ठीक है। साथ में एक और अपडेटेड न्यूज ये है कि G7 कंट्रीज जो हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने भारत से और पाकिस्तान से कहा है कि आप भैया इस पूरे डी एस्केलेशन को रोकिए, दिक्कत खड़ी हो जाएंगी, इस तरह से अब आप लोग रोक दीजिए, डी एस्केलेट करिए, युद्ध मत करिए, युद्ध मत करिए। सऊदी अरब की तरफ से भी बयान आया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कल मुझसे मेरे इंस्टाग्राम लाइव पर कुछ मित्रों ने पूछा कि सर युद्ध किस दिन रुक जाएगा। देखो मैं अभी यही बता देता हूं युद्ध किस दिन रुक जाएगा। आज से मुश्किल से 5 दिन इसकी अधिकतम मियाद है। अधिकतम मियाद में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस हफ्ते के अंत तक सऊदी अरब में संभवतया ट्रंप पहुंच रहे हैं और अमेरिका के द्वारा ये सारे काम, क्योंकि ट्रंप आए और वैश्विक मीडिया कवर कर रहा हो इंडिया पाकिस्तान, तो ट्रंप को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यार फुटेज में मैं क्यों नहीं हूं। पिछले 2-3 महीने से तो मैं ही चल रहा था और भी 4-5 महीने से मैं चल रहा था, मैं रहूं। उस समय युद्ध नहीं होना चाहिए, उस समय शांति होनी चाहिए और शांति के लिए इन लोगों ने प्रयास शुरू कर भी दिए हैं। मार्को रूबियो के द्वारा, जो यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कॉल करके कहा कि भैया तुम सुने हो कि बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए हो, इधर से हम आईएमएफ से पैसा दिलवाए, उससे पहले तो तुम ड्रोन ही देख रहे थे, उसके बाद यार तुम बैलिस्टिक मिसाइल चला दिए। तो यहां पर इन्होंने बात की है। इसके साथ साथ भारत के साथ भी इनकी बातचीत हुई है, भारत के विदेश मंत्री ने भी इनसे बात की है। कुल मिलाकर के भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्लोज कनेक्ट में अमेरिका के हैं। अमेरिका अभी इनसे कह के रखा हुआ है कि चल लो लड़ लो थोड़े बहुत दिन, तो उस तरह से समझो कि लड़ा झगड़ा जा रहा है, यही निकल रहा है इसका सेंस। क्योंकि हम भी प्रॉपर उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सर इतना मार दिए, उधर से पाकिस्तान अमेरिका कह रहा है हाँ भाई पाकिस्तान पैसा दिए थे तुम बैलिस्टिक मार दियो क्या, बोले हम मार दिए सर। अच्छा F-16 तो नहीं चलाए, बोले नहीं चला देते, फिर भारत को भी तो लोन चाहिएगा आईएमएफ से, आईएमएफ हमारे ही तो पास है, हम ही तो देंगे। तो उस तरह के इनके बीच में फुनियाना चल रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका भी देख रहा है अच्छा लड़ लो बाद में बात करेंगे, उस टाइप से कुछ चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जब ट्रंप यहां आएंगे उससे पहले सब शांति करा दी जाएगी, लोड मत लीजिए, उस तक तो आप आराम से चलने दीजिए। अब मौका भारत के पास ये है, बहुत हो गया यार रिपोर्ट का। देखो मैं भी अब इस बातें कवर कर करके ना इरिटेट हो रहा हूं, अब हो गया सारा खेल, अब इसको तुरंत खत्म कर दो से मतलब डी एस्केलेशन की बात कर रहा हूं क्या? अरे नहीं, वो आएगा अगले हफ्ते तक, तब तक जाकर पीओके में बैठ जाओ ना भाई, कब जाओ उसको जगह को खत्म करो कि सर हो गया, हम तो बस खेला खेली खेल रहे थे, अंदर तक घुसा है, बताइए कहां शांति करवाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप इतना बढ़िया से हम सबको मोटिवेट कर ही दिए हैं ना, अब हमारे देश का हर युवा तैयार हो चुका है, इस समय पूरी तरह से मोमेंटम बन चुका है। महात्मा गांधी जी के बारे में कहते हैं ना कि उन्होंने 3 बड़े आंदोलन बुलाए, लेकिन आंदोलन बुला के फिर स्थगित कर दिया करते थे। संघर्ष विराम संघर्ष की नीति भारत को पसंद नहीं आती है, मतलब क्रांतिकारियों का देश हो गया भारत इस समय। अब कर दीजिए, कर दे चढ़ाई वाली वो वाली स्थिति है। भारतीय सेना को आप खुला छूट दीजिए कि जाइए आप अपना व्हीकल लेकर आगे निकलिए, देखा जाएगा जो होगा। पीओके पर इसी बार में कर दीजिए, अगले 7 दिन है मोहलत के दिन आपके पास, जब तक वो नहीं आता ट्रंप